तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, देखिए, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लगभग 3-4 पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं वो रेकमेंड करी हैं, जो भी मेरे पास आती जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो मैं हर सब्जेक्ट्स की आपके पास में बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स जो हैं सजेस्ट करी हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने सजेस्ट करी है राजीव बंसल SVPD पब्लिकेशन, संजय SVPD पब्लिकेशन, कल्याणी जो है पब्लिकेशन की बुक है, और निरूपम साहित्य सदन की बुक है ना। तो मेरे पास जो भी कोई अच्छी टेक्स्ट बुक आ रही है तो वो मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हर एक बुक की मैं अलग करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। तो आपको जो भी बुक पसंद हो या जो आपके दुकानदार के आसपास मिलती हो, है ना, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि समय कम है। तो खासकर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ वाले बच्चे परेशान है कि सर तैयारी कैसे करें, तो उनके मन में ये आ रहा है। तो ये वीडियो खासकर दोनों तरीके के बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ। एक तो उन बच्चों के लिए जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, और उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ जो सिर्फ थ्योरी की स्टडी कर लेंगे। तो पेपर लेके नोट कर लीजिएगा कि आपको जो है क्या क्या जो है चैप्टर्स की स्टडी जो है वो करनी है, ठीक है, ताकि आप कम समय में अपनी जो है तैयारी अच्छी कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस समय मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बीकॉम के लिए, 4th सेमेस्टर के लिए, 2nd सेमेस्टर के लिए, तो आप लोगों को टाइम से मिल जाए। अब देखिए क्या करना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इनकम टैक्स की मैं अभी अलग वीडियो बनाऊँगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो 11th क्लास का पोर्शन है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से लेकर के जो फाइनल अकाउंट तक का पोर्शन है, तो आप उसको थोड़ा सा जल्दी से कर लीजिएगा। आपको उसको रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें समय नहीं देना है। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपसे बात करूं तो उसमें जो आपका फाइनल अकाउंट का जो न्यूमेरिकल है, एक तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फाइनल अकाउंट आना ही आना है एक न्यूमेरिकल, और 5-6 एडजस्टमेंट जो हैं वो आपको आएंगी। तो 15 नंबर में आपको एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आएगा। अभी NEP में पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए जहां भी NEP है, तो ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो एक आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, उसमें आपको जो है आना ही आना है। जर्नल एंट्री ज़्यादा नहीं आती, अगर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में आएगी। तो फिलहाल मैं न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप एक फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, और 2 चैप्टर आप जरूर कर लीजिएगा। एक तो आप हायर परचेज सिस्टम का चैप्टर जरूर करेंगे, और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का चैप्टर जरूर करेंगे। देखिए, जब पेपर सेटर पेपर के जो है सेट करते हैं, तो उसमें जनरली ये बात रखी जाती है कि अगर हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल रखा जाता है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी रखी जाएगी, और अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का न्यूमेरिकल रखा जाएगा तो हायर परचेज सिस्टम की थ्योरी रखी जाएगी, ठीक है। ऐसा टीचर अपने आप में इसलिए कर लेते हैं ताकि बच्चे दोनों चैप्टर्स कर लें और दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएं। कभी कभी ऑप्शन में भी दे देते हैं, और कभी कभी ऑप्शन में नहीं देते तो न्यूमेरिकल नंबर सीरियल वाइज दे देते हैं, तो बच्चों को दोनों में आसानी हो जाती है। जिस बच्चे ने दोनों चैप्टर किए हैं ये, तो वो बच्चा जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं, तो जो सितंबर 2022 में पेपर हुए थे, तो उसमें इन्होंने 37.5 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर रख दिए थे। यानी कि हायर परचेज की थ्योरी भी रख दी थी, उसके बाद हायर परचेज का न्यूमेरिकल भी रख दिया था 15 नंबर में। तो 15 + 15 जो है 30 नंबर, तो यही हो गए। और उसके बाद 7 नंबर में इन्होंने जो है पेपर सेटर ने एक क्वेश्चन भी रख दिया कि जो है दोनों में डिफरेंस क्या है, हायर परचेज सिस्टम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी रख दिया। तो ऐसे बच्चे
देखिए लॉजिकली देखा जाए तो ये गलत भी है, लॉजिकली देखा जाए तो ठीक भी है। गलत मैं इसको इसलिए ज़्यादा मानता हूँ कि जो बच्चे हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम करके गए तो उनको 37.5 मार्क्स के यही वाले चैप्टर मिल गए पूरे 75 नंबर में से। तो यानी कि 50% का तो यही पेपर हो गया अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिए, है ना। गलत इस वजह से है कि एग्जामिनर ने जब पेपर बनाया तो एग्जामिनर इसको जो है कोई और चैप्टर दे सकते थे तो वो कवर नहीं किया गया, जैसे डिपार्टमेंटल में से छोड़ दिया गया तो आप उसमें से एग्जामिनर जो था कुछ और क्वेश्चन दे सकते ताकि वो वाला चैप्टर भी कवर हो जाता। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 2 चैप्टर आपको जरूर करने हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। समय क्योंकि कम है और फ्यूचर में भी जो बच्चे वीडियो देखें तो आप इस वीडियो को मेरी ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आप तैयारी कैसे करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। दूसरा एक चैप्टर है आपका, बड़ा ही इजी है, ब्रांच अकाउंट और रॉयल्टी, ठीक। ये दोनों चैप्टर आप करके जाइएगा। देखिए रॉयल्टी और ब्रांच दोनों का न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी एक का ही न्यूमेरिकल आता है। ब्रांच का अधिकतर जो है न्यूमेरिकल आता है और रॉयल्टी का भी न्यूमेरिकल आता है। अगर आप दोनों चैप्टर में कंपेयर करना चाहते हैं तो रॉयल्टी जो है वो थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन तो इजी है बट आपका समय ज़्यादा लगता है। पहले तो आप 9 कॉलम की टेबल बनाएंगे, अगर बच्चों ने टेबल ठीक बनाई है तो नीचे फिर उसके बाद आपको रॉयल्टी अकाउंट, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो ये आपको उसमें कम से कम 3 अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे। उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया रॉयल्टी में। और अगर हम ब्रांच अकाउंट की बात करें, ब्रांच अकाउंट में जो है इजी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो फॉरेन ब्रांच का कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता, वो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। अगर फॉरेन ब्रांच का नहीं आता है तो जो दूसरे न्यूमेरिकल आ जाते हैं वो थोड़े से कम समय में हो जाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट भी अपने आप में इजी चैप्टर है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। थ्योरी ब्रांच की जरूर कर लीजिएगा। ब्रांच का न्यूमेरिकल नहीं आया तो ब्रांच अकाउंट की जो थ्योरी है वो ज़रूर आती है। और रॉयल्टी का भी न्यूमेरिकल आता है। अगर रॉयल्टी का न्यूमेरिकल नहीं आता तो उसकी थ्योरी आती है, तो आप उसमें केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है व्हाट इज़ रॉयल्टी अकाउंट है, और उसमें जर्नल एंट्री आ जाती है, तो जर्नल एंट्री याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और एक जो है आपका कितने टाइप्स की है कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, तो रॉयल्टी के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो जितने भी आपकी बुक में रॉयल्टी के टाइप्स रखे हैं, तो ये आया है पिछली बार क्वेश्चन रॉयल्टी का, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि रॉयल्टी के डिफरेंट टाइप्स पूछ लिए हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है सब उसमें से याद कर लीजिएगा कि आपका 5 से 6 पेज के बीच में आपका आंसर हो जाए, है ना। उसमें कोई टेबल है, जर्नल एंट्री है, तो आप जो है वो उसको कोई एग्जाम्पल अगर दे रखा है तो वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर में मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। एक चैप्टर है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इजी चैप्टर है, और एक है आपका चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम भी इजी है, अगर जो है स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो वो इजी है, लेकिन बाद के न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो वो थोड़े से कम इजी हैं। तो अगर आप बुक से तैयारी करेंगे अपनी तो 50% के अगर जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं स्टार्टिंग के तो वो इजी हैं, तो वो आप उसको कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल का भी इजी होता है, बस उसमें थोड़े से कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी इजी चैप्टर है। तो डिपार्टमेंटल भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, और आप जो है इंश्योरेंस क्लेम का जो चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं। पिछली बार इंश्योरेंस क्लेम का न्यूमेरिकल आ गया था। तो चैप्टर्स देखिए बहुत सारे हैं आपके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसको ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है कि व्हाट इज़ meant by accounting, discuss the functions and importance of accounting, ये आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, है ना, डिस्कस द क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड आता है, तो इसमें है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो एक ये वाला चैप्टर, ये मैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट में बता रहा हूँ, ये थ्योरी पोर्शन है। आप थ्योरी पोर्शन फर्स्ट यूनिट का ज़रूर याद करके जाइएगा।
इसी में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरी का एक जरूर मिलेगा और एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 7.5 नंबर में और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर में। तो 15 + 7.5 + 3 यानी कि आपका 25.5 में आपको जो है यूनिट फर्स्ट में आपके जो हैं 3 टॉपिक जो हैं वो आप पे कवर्ड हो रहे हैं। यानी नंबर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, जिसमें आपका मीनिंग, नेचर, स्कोप, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, थ्योरी का है। चाहे न्यूमेरिकल करने वाले बच्चे हों प्रैक्टिस, चाहे थ्योरी वाले बच्चे करने वाले हों, तो लेकिन आप दोनों तरीके के बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर को जरूर याद करके जाइएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपको कंप्लीट करना है। सेकंड आपका चैप्टर दे रखा है या टॉपिक दे रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है, तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और थर्ड आपको दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आप जरूर याद करके जाइएगा। और इसमें 32 क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो आप इसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर याद करके जाइएगा। टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। समरी कभी कभी एग्ज़ाम में बनाने के लिए अगर आपको आ जाती है तो आप इसकी समरी बना सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है, जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। तो आप इसकी समरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूवर्स, बाकी मैं पिछले साल का सितंबर 2022 का सीसेट यूनिवर्सिटी का पेपर अपलोड कर चुका हूं। आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि किस हिसाब से एनईपी का पेपर फर्स्ट टाइम आया था। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।